इसे देखेंगे तो समझ पाएंगे कि ये वो अवैध मकान है जिन पर कार्रवाई की तैयारी है, लेकिन नियत संगत जो होगा, नियम के तहत जो होगा, वो बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ग्राउंड जीरो पर जाकर देखना ज्यादा बेहतर होगा, इसलिए हम आपको ग्राउंड जीरो ले चलते हैं। इस वक्त बहराइच के महाराजगंज बाजार में मौजूद हैं। दरअसल यहां पर पीडब्ल्यूडी की तरफ से कुछ मकान जो हैं वो चिन्हित किए गए हैं, जिन मकानों को लेकर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल सकता है। अगर तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो आप देखिएगा, इस मकान को भी जो है वो रेड क्रॉस से चिन्हित किया गया है। इसके साथ ही इस बाजार में कई ऐसे मकान हैं जिन मकानों को चिन्हित किया गया है और अब आने वाले वक्त में इन मकानों पर बुलडोजर जो है वो चल सकता है। मेरे विजय सचिन, एक बार अगर आपको पीछे दिखाएंगे तो ये वो उस आरोपी का घर है जिस आरोपी को फिलहाल पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। और इस महाराजगंज बाजार में तकरीबन 30 से 40 ऐसी दुकानें और मकान हैं जिन मकानों को इस बुलडोजर एक्शन के तहत चिन्हित किया गया है। आने वाले वक्त में सर्वे किया जाएगा और सर्वे के बाद इन मकानों पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है। विजय सचिन के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत, बहराइच। तो सहयोगी वैभव की रिपोर्ट आप देख रहे थे, ग्राउंड पर क्या स्थिति है। और अब बड़ी खबर आपको बता दें, योगी की पुलिस लगातार एक्शन में है। योगी की पुलिस ने अब छठे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले ही बीते दिन 2 आरोपियों का एनकाउंटर हुआ था, उन्हें चोट, यहाँ पे गोली लगी है। इसके अलावा अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है 6 आरोपियों को, और ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद अब सियासत भी हो रही है। सियासत किस कदर हो रही है, रिपोर्ट में देखिए आप। यूपी में माफिया और बदमाशों की आतंक का अंत हो रहा है। तो बहराइच केस में यूपी पुलिस के एक्शन से राम गोपाल के आरोपियों को संदेश साफ है कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। बहराइच में हिंसा और गोली चलाने वालों पर भी योगी पुलिस का हंटर जारी है। योगी की पुलिस ने राम गोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया। हत्याकांड के मुख्य आरोपी सरफराज और तालीम नेपाल भाग रहे थे। अब बहराइच दंगे में नामजद छठे आरोपी मोहम्मद अफजाल उर्फ कल्लू को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बहराइच हिंसा मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मोहम्मद अफजल उर्फ कालू को धर दबोचा है। बहराइच के हरदी से अफजल को गिरफ्तार किया गया। अब तक 6 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी सरफराज और तालीम भी धरे जा चुके हैं। हालांकि न जाने क्यों, लेकिन मृतक राम गोपाल का परिवार वो अभी तक की कार्रवाई से खुश नहीं है। मृतक राम गोपाल की पत्नी ने पुलिस की कार्रवाई और एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। हम न्याय मांग रहे हैं, जो न्याय में मिल नहीं रहा है। पुलिस प्रशासन हमें न्याय नहीं दिला रही है। वो लोग घूस ले लिए हैं, उन्हें पकड़े तो जरूर हैं, लेकिन उन्हें मारा नहीं गया है। हम लोगों को दिखा दिया गया है कि पैर पे गोली मारी गई है, लेकिन इंसाफ हमारे साथ नहीं हो रहा है। योगी का संदेश साफ है, जो यूपी में दंगे की आग भड़काएगा वो बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन योगी की कार्रवाई ने कई लोगों के पेट में दर्द भी पैदा कर दिया है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सवाल उठाए, जिसका जवाब गिरिराज सिंह ने दिया। जब बहराइच की घटना हुई, एक शब्द नहीं अखिलेश यादव के जुबान से खुला, केवल मुस्लिम वोट के लिए। उनका तो डीएनए में ही हिंदू विरोधी है। जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाले, उन्हें खुद अपने आप पर सोचना चाहिए। जो लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से एक कस्बे, गांव का या आसपास के लोगों का कार्यक्रम शांतिपूर्ण से संपन्न नहीं करा पा रहे हैं, उनसे लॉ ऑर्डर की क्या उम्मीद करेंगे आप। एनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। बाबा की पुलिस अपराधियों का चुन चुन कर खात्मा कर रही है। कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों को लंगड़ा बनाकर ही दम ले रही है। शिकंजे में आए आरोपियों के घरों की भी तलाशी ली जा रही है। योगी ने पहले ही अपराधियों को अल्टीमेटम दे दिया था, या तो अपराध करना छोड़ो, नहीं तो फिर यूपी छोड़ दो, क्योंकि विकास को धार और अपराध पर वार यूपी में योगी सरकार इसी नीति पर आगे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
बात निकली तो बहुत दूर तलक गई, और दूर तलक नहीं बल्कि बिहार आ गई। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अब एक यात्रा करने वाले। यूं तो बिहार यात्राओं के लिए जाना जाता है, लेकिन इस वक्त जो एक बड़ी यात्रा होने वाली है वो हिंदुओं को जगाने के लिए हिंदू स्वाभिमान यात्रा के तौर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जो कि फायर ब्रांड नेता हैं, शुरू करने वाले हैं। लेकिन इसका एंगल जरा बदलकर अगर आप देखेंगे तो यह कहा जा रहा है कि हिंदू वोट को साधने की कोशिश हो रही है। गिरिराज पैदा लिया, मैं तो महादेव से कहने नहीं गया था। महादेव ने हिंदू परिवार में पैदा किया। मरूंगा हिंदू। गिरिराज पैदा लिया, मैं तो महादेव से कहने नहीं गया था। महादेव ने हिंदू परिवार में पैदा किया। मरूंगा हिंदू। बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में यात्राओं की सियासत का दौर शुरू हो चला है। पहले तेजस्वी यादव ने आरजेडी की संवाद यात्रा निकाली, तो आज से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकल पड़े हैं। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा का पहला चरण आज भागलपुर से शुरू हो गया है। स्वाभिमान यात्रा पर निकलने से पहले गिरिराज सिंह ने बूढ़ानाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान का आशीर्वाद लेकर हिंदुओं को जगाने का ऐलान कर दिया। गिरिराज पैदा लिया, मैं तो महादेव से कहने नहीं गया था। महादेव ने हिंदू परिवार में पैदा किया। मरूंगा हिंदू। तो हिंदू को एकत्रित करना मरने के पहले, ये मेरा लक्ष्य है। भागलपुर से शुरू हुई स्वाभिमान यात्रा का पहला चरण सीमांचल से होकर गुजरने वाला है, जिसका नेतृत्व स्वामी दीपांकर करेंगे। यात्रा का पहला चरण यानी 18 अक्टूबर को भागलपुर से शुरू हो गया है। 19 अक्टूबर को हिंदू स्वाभिमान यात्रा बिहार के कटिहार पहुंचेगी, 20 अक्टूबर को पूर्णिया पहुंचेगी और 21 अक्टूबर को अररिया होते हुए 22 अक्टूबर को किशनगंज में यात्रा का समापन होगा। यात्रा का नेतृत्व स्वामी दीपांकर कर रहे हैं। वहीं आज यात्रा शुरू होने से पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी वही संदेश दिया जो सबसे पहले सीएम योगी और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। गिरिराज सिंह ने कहा कि इस यात्रा के जरिए हिंदुओं को बटोगे तो कटोगे का संदेश दिया जाएगा। एकजुट रहोगे, सशक्त रहोगे, बटोगे तो कटोगे। सीमांचल में गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा अगले 4 दिन तक चलने वाली है, लेकिन हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा को पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने चैलेंज किया है। पप्पू यादव ने कहा कि गिरिराज सिंह जो यात्रा निकाल रहे हैं उससे सौहार्द बिगड़ सकता है, और सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हुई तो गिरिराज सिंह को इस यात्रा को उनकी लाश के ऊपर से ले जाना होगा। गौरतलब है कि बिहार में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले